किस लिए कर रहे हो सपोर्ट? क्या नाम है तुम्हारा? आयुष। किस लिए कर रहे हो? दोस्तों, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार चल रही है, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग खुद को कानून से ऊपर समझकर सड़क पर ही इंसाफ करने निकल पड़े हैं। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें सत्यम पंडित नाम का एक शख्स, जो खुद को हिंदूवादी नेता बताता है, दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने आए 2 युवाओं को एक गाड़ी में बैठकर खुलेआम धमका रहा है, गालियां दे रहा है और थप्पड़ मार रहा है। सत्यम पंडित का यह वीडियो सामने आने के बाद हर तरफ से यह सवाल उठने लगे हैं कि क्या पुलिस प्रशासन भी ऐसे लोगों से डरता है? आखिर एक आम आदमी अगर ऐसा कुछ करता तो पुलिस उसे तुरंत उठाकर जेल में डाल देती, लेकिन सत्यम पंडित पर शुरुआत में कोई कड़ा एक्शन क्यों नहीं दिखा? हद तो तब हो गई जब उसने एक इंटरव्यू में खुलेआम यह तक कह दिया कि मुझ पर जो मुकदमा बनता है कर दो, मैं किसी से नहीं डरता। यानी कानून का खौफ जैसे खत्म ही हो चुका है। हालांकि जब मामला बहुत ज्यादा तूल पकड़ने लगा और चारों तरफ से सवाल उठने लगे, तब सत्यम पंडित ने खुद एक सफाई वाला वीडियो जारी किया। इस वीडियो में वह गिड़गिड़ाते हुए और अपने बचाव में दलीलें देते हुए नजर आया। उसने कहा कि उसने यह सब किसी गुंडागर्दी के इरादे से नहीं किया था, बल्कि वह तो जंतर मंत्र पर इसलिए गया था क्योंकि वहां हमारे भगवान श्री राम और माता सीता पर सवाल उठाए जा रहे थे। उसने दावा किया कि नीट के नाम पर जो प्रोटेस्ट चल रहा था वह छात्रों का आंदोलन नहीं बचा था, बल्कि देश विरोधी गतिविधियों का अड्डा बन चुका था। उसने कहा कि जब भगवान का अपमान हो रहा था तब कोई नेता सामने नहीं आया, इसलिए उसने अपने धर्म और आस्था की रक्षा के लिए यह कदम उठाया। लेकिन अब सवाल यह उठना लाजमी है कि सत्यम पंडित ने यह खबर कहां से पढ़ी कि जंतर मंत्र पर किसी पुलिस वाले या महिला कांस्टेबल का मर्डर हुआ है? क्या उसने इस फर्जी खबर के आधार पर उत्तेजित होकर इतना बड़ा कदम उठा लिया? आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने खुद अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से इस खबर का फैक्ट चेक किया और इसे पूरी तरह से झूठी अफवाह करार दिया। दिल्ली पुलिस का साफ कहना था कि जंतर मंत्र के प्रोटेस्ट में किसी भी पुलिसकर्मी की जान नहीं गई है और यह सिर्फ माहौल खराब करने के लिए फैलाई गई एक अफवाह थी। अब सोचने वाली बात यह है कि बिना सच जाने एक फर्जी अफवाह के आधार पर किसी बच्चे को गाड़ी में बंद करके मारना पीटना कहाँ की समझदारी है? क्या कानून अपने हाथ में लेकर किसी को सजा देने का अधिकार किसी स्वघोषित नेता को संविधान देता है? जब पुलिस के आला अधिकारियों से इस बारे में बात की गई तो उनका कहना था कि यह वीडियो उनके संज्ञान में आ चुका है और पुलिस पूरे कंटेंट और वायरल वीडियो की बारीकी से जांच कर रही है। पुलिस का दावा है कि सभी तथ्यों की गंभीरता से जांच करके इसमें जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है वह की जाएगी। वैसे आपको बता दें कि सत्यम पंडित कोई नया नाम नहीं है। उसका आपराधिक इतिहास गाजियाबाद और आसपास के थानों में पहले से दर्ज रहा है। वह पहले भी समय समय पर ऐसे भड़काऊ बयान देकर माहौल खराब करने की कोशिश करता रहा है। ऐसे में यह सवाल बार बार उठ रहा है कि जो इंसान पहले से पुलिस के रडार पर है, वह इस तरह से खुलेआम आकर किसी छात्र को धमकाने की हिम्मत कैसे जुटा पाता है? अब आइए इस मामले के दूसरे और सबसे अहम पहलू को समझते हैं कि आखिर जंतर मंत्र के नीट प्रोटेस्ट में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से सत्यम पंडित और कई हिंदूवादी संगठनों का गुस्सा भड़क उठा। दरअसल नीट यूजी परीक्षा में हुई धांधली और पेपर लीक के खिलाफ लाखों छात्र और अभिभावक जंतर मंत्र पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे आंदोलन बढ़ा, उस भीड़ में कुछ ऐसे तत्व और बाहरी एक्टिविस्ट भी शामिल हो गए जिनका मकसद छात्रों की मदद करना कम और अपना राजनीतिक एजेंडा चलाना ज्यादा था। प्रदर्शन के दौरान बने कुछ मंचों और भाषणों से ऐसे बयान निकलकर सामने आए जिनमें हिंदू देवी देवताओं और आस्था पर सीधे तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की गईं। इसी प्रोटेस्ट के दौरान राजनीतिक कटाक्ष और भाषणों के नाम पर भगवान राम, सीता माता और धार्मिक व्यवस्थाओं को लेकर कई ऐसी बातें कही गईं जिनसे आम जनता और धार्मिक भावनाओं से जुड़े लोगों को बहुत गहरा धक्का लगा। उदाहरण के लिए, जब राजनीतिक बयानबाजी में यह कहा जाने लगा कि सरकार भगवान के नाम पर उद्योगपतियों का फायदा करवा रही है या धार्मिक प्रतीकों का गलत इस्तेमाल कर रही है, तो इस बात ने एक अलग मोड़ ले लिया। लोगों का कहना था कि छात्रों का मुद्दा पूरी तरह से परीक्षा में हुए भ्रष्टाचार और अपने भविष्य की सुरक्षा को लेकर था, लेकिन कुछ बाहरी लोगों ने अपनी रोटियां सेकने के लिए इसमें धर्म और देवी देवताओं का अपमान घुसा दिया। जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए तो पूरे देश के लोगों में भारी नाराजगी फैली कि आखिर बच्चों के भविष्य की लड़ाई में हमारे देवी देवताओं को बीच में क्यों घसीटा जा रहा है। इसी गुस्से का फायदा उठाकर सत्यम पंडित जैसे लोग सामने आते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा गहराई में जाकर देखें तो देश में पिछले कुछ सालों से एक अजीब सा पैटर्न बन चुका है। कुणाल कामरा जैसे स्टैंड अप कॉमेडियंस या कई राजनीतिक एक्टिविस्ट जब भी किसी सरकारी नीति या चुनाव पर सवाल उठाते हैं तो वे अक्सर अपने तंज में रामायण के पात्रों
भगवान राम या सीता माता का नाम खींच लाते हैं। कुणाल कामरा ने भी प्रोटेस्ट के बीच ऐसे बयान दिए थे जिन्हें लेकर काफी विवाद हुआ और उन्हें लीगल नोटिस तक भेजे गए। जब लगातार कॉमेडी शो से लेकर राजनीतिक प्रोटेस्ट तक में धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाता है तो उससे एक तरफ तो आस्था रखने वाले लोगों में गुस्सा भरता है और दूसरी तरफ सत्यम पंडित जैसे लोग उस गुस्से को अपनी गुंडागर्दी का लाइसेंस मान लेते हैं। सत्यम पंडित ने हाल ही में कांवड़ यात्रा को लेकर भी एक नया विवादित बयान दे दिया। उसने मांग कर दी कि सावन में निकलने वाली कांवड़ यात्रा के दौरान ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों में कोई भी मुस्लिम अधिकारी नहीं होना चाहिए। अब सवाल यह है कि प्रशासनिक पदों पर बैठे अधिकारी अपनी काबिलियत और पढ़ाई लिखाई से उस मुकाम तक पहुंचे हैं, किसी धर्म की वजह से नहीं, लेकिन नफरत की राजनीति इतनी हावी हो चुकी है कि अधिकारियों को भी धर्म के चश्मे से देखा जाने लगा है। यही सत्यम पंडित जब अयोध्या के राम मंदिर में चोरी होने का मामला सामने आया था या जब इलाकों में गायों के कटने की खबरें आई थीं, तब इंसाफ मांगने वहां नहीं गया, लेकिन जंतर मंत्र पर जाकर छात्रों पर हाथ उठाना उसे आसान लगा। इस पूरे प्रकरण में समाज के ताने बाने पर जो असर पड़ रहा है उस पर गंभीर चिंतन करने की जरूरत है। जब भी किसी छात्र आंदोलन या नागरिक अधिकारों की लड़ाई में धर्म और राजनीति का तड़का लगाया जाता है तो असली पीड़ित और उनके मुद्दे बहुत पीछे छूट जाते हैं। नीट की परीक्षा देने वाले लाखों युवा जिन्होंने अपनी मेहनत से वर्षों तैयारी की थी और जिनका भविष्य पेपर लीक की वजह से अधर में लटक गया था, वे आज इस पूरी बयानबाजी के बीच असहाय महसूस कर रहे हैं। जिस जंतर मंत्र को लोकतांत्रिक देश में अपनी बात और जायज मांगों को सरकार तक पहुंचाने का सबसे बड़ा मंच माना जाता है, उसे कुछ अराजक तत्वों ने नफरती बयानबाजी और निजी पब्लिसिटी का अखाड़ा बना दिया है। जब टीवी चैनलों और सोशल मीडिया पर छात्रों के भविष्य की चिंता करने के बजाय राम सीता के नाम पर विवाद और सत्यम पंडित की थप्पड़बाजी चलने लगती है तो इससे सीधे तौर पर उन भ्रष्ट अधिकारियों और पेपर लीक माफिया को फायदा पहुंचता है जो पीछे बैठकर तमाशा देख रहे होते हैं। इस तरह के भटकाव से जनता का ध्यान असली प्रशासनिक नाकामी से हटकर पूरी तरह से धार्मिक ध्रुवीकरण पर टिक जाता है, जो हमारे पूरे सिस्टम के लिए बेहद खतरनाक है। इसके साथ ही डिजिटल दौर में सोशल मीडिया की भूमिका और फर्जी खबरों के जाल को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आज के समय में किसी भी छोटी घटना को तोड़ मरोड़ कर उसमें फर्जी दावे जोड़कर जिस तेजी से परोसा जाता है वह सीधे तौर पर कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बन जाता है। सत्यम पंडित जैसे लोग अक्सर ऐसी ही बिना जांच परख वाली फेक न्यूज और अफवाहों का शिकार होते हैं या फिर उनका सहारा लेकर खुद को हीरो की तरह पेश करने की कोशिश करते हैं। किसी व्हाट्सएप मैसेज या वायरल क्लिप के आधार पर उत्तेजित होकर किसी पर हमला कर देना और फिर सोशल मीडिया पर उसका वीडियो बनाकर डालना, यह दिखाता है कि युवाओं के बीच किस कदर हिंसक मानसिकता को बढ़ावा मिल रहा है। अगर आज एक फर्जी खबर के नाम पर किसी निर्दोष छात्र को कार में बंद करके पीटा जा सकता है तो कल को यही तरीका किसी भी आम नागरिक के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए सरकार, पुलिस और साइबर सेल को सिर्फ घटना होने के बाद जांच का बयान देने के बजाय ऐसी फर्जी खबरों को फैलाने वाले और नफरती कंटेंट के जरिए माहौल बिगाड़ने वाले मास्टरमाइंड्स पर पहले ही नकेल कसनी होगी। आखिर में सवाल यही बचता है कि क्या इस देश में कानून का इकबाल बचा है या नहीं। अगर जंतर मंत्र पर किसी ने हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया था, अगर किसी ने नफरती भाषण दिए थे, तो उन पर दिल्ली पुलिस को तुरंत सख्त से सख्त धाराओं में मामला दर्ज करके उन्हें जेल भेजना चाहिए था। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि सत्यम पंडित या कोई भी अन्य संगठन का बंदा सड़क पर जाकर खुद जज बन जाए, किसी को गाड़ी में थप्पड़ मारे और बाद में वीडियो बनाकर कहे कि हमसे जो करना है कर लो, हम नहीं डरते। अगर आंख के बदले आंख लेने की यह परंपरा शुरू हो गई तो पूरा समाज ही अंधा हो जाएगा। चाहे सरकार किसी की भी हो, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। अगर किसी आम आदमी पर कानून का डंडा चलता है या उसे तुरंत जेल भेजा जाता है तो नफरत फैलाने वाले और मारपीट करने वाले ऐसे तत्वों पर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वे कोई भी नारा क्यों न लगाते हों। इस पूरे मामले पर आपकी क्या सोच है? क्या आपको लगता है कि नीट प्रोटेस्ट में धार्मिक बयानबाजी करके असली मुद्दे को भटकाने की कोशिश की गई? और क्या सत्यम पंडित जैसे लोगों पर पुलिस को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए? अपनी राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।